Hello students, today we are going to read chapter number 6 of 6th class geography book and the chapter name is Major Landforms of the Earth. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में। हमारा जो लिथोस्फीयर है वो हर जगह जो है एक जैसा ना होकर अलग अलग फॉर्म्स में है। सो वी विल रीड ऑल दैट इन दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले यू कैन लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारी अर्थ है वो एक जैसी ना होकर क्या है, अलग अलग शेप्स में है। कहीं पर तो बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं छोटी, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं रिवर्स हैं, लेक्स हैं, प्लेन एरिया है। ठीक है, कहीं जो है ट्रिब्यूटरी जो डिफरेंट रिवर्स हैं वो मिलकर एक मेन रिवर बना रही हैं। ठीक है, कोई कोस्ट एरिया है। सो हमारी जो अर्थ है वो इवन ना होकर, एक प्लेन एरिया ना होकर क्या है, हर जगह पर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइप से है। सो वी विल रीड ऑल दिस इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। You must have seen some landforms features given in the figure 6.1 below, as I have already shown you. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. हर जगह एक जैसा नहीं है. So the earth has in an infinite variety of forms. अलग अलग forms में है. Infinite मतलब बहुत सारी. Some parts of lithosphere may be rugged or some are flat. कई parts जो हैं वो उबड़ खाबड़ हैं और कोई प्लेन एरियाज़ हैं, कोई डीप एरियाज़ हैं। ठीक है, दीज लैंड फॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। दो गतिविधियों का रिजल्ट है, यानी कि दो तरह से हमारी लैंड फॉर्म्स बन रही हैं। सबसे पहले यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। सबसे पहली बात तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो हम जिस लैंड एरिया पर इस वक्त बैठे हैं वो स्टिल ना होकर, थमा हुआ ना होकर क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। एज यू नो कि हमारी जो अर्थ है, जो कोर है अर्थ का, दैट इज़ नॉट सॉलिड, इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। सो एक लगातार एक मूवमेंट चलती रहती है हमारी अर्थ के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। अब इसी वजह से क्या होता है, कई जगहों पर तो हमारी धरती जो है ऊंची उठ जाती है और कई जगहों पर वो नीची बैठ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो इंटरनल क्या हो गया कि अर्थ के अंदर एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चल रहा है, मोशन चल रहा है, और उसी वजह से हमारी जो अर्थ है कई जगह ऊंची हो जाती है और कई जगह गहरी हो जाती है। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस, अब ये तो हो गया भीतरी, इंटरनल जिसको बोला है। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, जो बाहर से हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर से जो हो रहा है। अब ये दो तरह से होता है, या तो पानी से होगा या फिर हवा से होगा। ठीक है, सो द सेकेंड और एक्सटर्नल प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस वियरिंग और रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस, कि जो अर्थ की सरफेस एरिया है वो लगातार टूटता जाता है और फिर बनता जाता है। इस वजह से नई नई लैंडफॉर्म्स निकलकर सामने आती हैं। द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ की सरफेस यानी कि ऊपर की जो परत है, जब वो बह जाती है, चाहे वो हवा के साथ हो या पानी के साथ हो, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है, जैसे माउंटेन एरिया से जब रिवर आती है तो अपने साथ पानी के साथ क्या है, बहुत सी मिट्टी, स्टोन्स लेकर आती है, तो वो पहाड़ की जो ऊंची परत है वो धीरे धीरे घिसती जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इरोजन बोला जाता है। द सरफेस is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। अब क्या है, माउंटेन के ऊपर के एरिया से सैंड नीचे आई और नीचे एक उसकी परत बिछ गई और पानी जो है आगे बह गया।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब साथ लाई हुई मिट्टी या स्टोन्स को एक जगह इकट्ठा हो गए तो उस एरिया से जो नया एरिया बना उस प्रोसेस को बोला गया डिपोजिशन। These two processes are carried out by running water, ice and wind. ये हवा से भी हो सकता है, बहते हुए पानी या बर्फ़ से भी हो सकता है। ठीक है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं और दूसरी जगह उसे छोड़ देती हैं, तो जहाँ से उड़कर जाती है वहाँ इरोजन हुआ और जहाँ पर वो बैठ जाती है मिट्टी वो डिपोजिशन हुआ। इसी तरह से नदियों से या बर्फ़ से भी ये चीज़ें होती हैं। अब इसी वजह से हमारे जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से, उसको हम कहते हैं, मतलब डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं अर्थ पर मेनली 3 टाइप से हैं: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है माउंटेन। माउंटेन क्या है? इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस का एलिवेशन। एलिवेशन होता है उठाव। ठीक है। लैंड एरिया से जो ऊंची जगह है, और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी माउंटेन की ऊंचाई सी लेवल से काउंट होती है, तो सी लेवल से जो एलिवेशन है उसको हम माउंटेन बोलते हैं। और किसी भी लैंड को माउंटेन होने के लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, यहाँ से पढ़ते हैं। अ हिल इज़ अ लैंड और द सरफेस राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। जो सराउंडिंग आसपास के एरिया से ऊंचा होगा तो उसको हम हिल कहते हैं। और जब ये हिल 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची होती हैं तब हम इसे माउंटेन का नाम देते हैं। ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो 8428 मीटर्स ऊंचा है। ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट और ब्रॉड बेस। मतलब इसकी जो माउंटेन्स की जो चोटी होती है वो छोटी होती है और उसका बेस जो है वो चौड़ा होता है। किस टाइप से होते हैं माउंटेन्स? इस शेप में, ऊपर से कम चौड़ा और जो बेस है उनका काफ़ी चौड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे हैं कि वो बादलों से भी ऊंचे हैं। सो एज यू गो हायर क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर की तरफ जाते हैं क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। ऊंचाई पर ठंडा होने की वजह से जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ की चादरों से ढके रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ समुद्र के अंदर भी माउंटेन्स हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज। अब प्लेन एरियाज पर रहना इजी है, हायर एरियाज पर, माउंटेन एरियाज पर रहना जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट। इसीलिए बहुत कम पॉपुलेशन होती है हिल एरियाज़ पर, क्योंकि उनके जो स्लोप्स हैं वो बहुत तीखे होते हैं और लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। खेती के लिए भी वहाँ पर कम एरिया मिलता है। इसी वजह से माउंटेन एरियाज़ जो हैं वो लेस पॉपुलेटेड होते हैं। सिर्फ जो टूरिस्ट है वहाँ पर जाते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन एक सीक्वेंस में एक रो चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज। ठीक है। जैसे हिमालयन माउंटेन है वो एक पूरी एक रेंज है, छोटे छोटे माउंटेन्स की एक सीक्वेंस बना हुआ है, कतार है, जिसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर hundreds of kilometers. Himalayas, the Alps, the Andes are the mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. यानी कि हिमालय is of Asia, Alps is of Europe and Andes of South America are the famous mountain ranges of the world. Next, mountains जो हैं they are of different type. ठीक है। mainly जो हैं there are of 3 types: fold mountain,
ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक mountains. The Himalayan mountains and the Alps are the young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. अब सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स जो हमारे एशिया का एक फेमस माउंटेन रेंज है, एंड एल्प्स माउंटेन जो कि कहाँ पर है, एल्प्स माउंटेन ऑफ यूरोप, ये दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ये इनके जो करेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर ऑफ कॉनिकल पीक, यानी कि कौन की शेप की उनकी पीक्स हैं, ठीक है, इस टाइप की पीक्स हैं, और जो अनइवन है, रग्ड है मतलब कि अनइवन है। अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली जो कि हम हरियाणा में है, तो अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, और ये अब ज़्यादा ऊंची नहीं रही हैं बिकॉज ऑफ इरोजन की वजह से ये इनकी ऊंचाई जो है अब पहले से कम हो गई है। एपेलेंशियंस in North America and the Ural mountain in Russia have rounded features and low elevation. अब एपेलेंशियंस इन नॉर्थ अमेरिका और यूराल माउंटेन्स जो कि रशिया में हैं, वो राउंडेड फीचर्स हैं, और उनकी जो एलिवेशन है यानी कि ऊंचाई जो है वो ज़्यादा नहीं है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जो बहुत पुराने माउंटेन्स होंगे उनकी ऊंचाई कम होगी। क्यों, किस वजह से कम हो गई, इरोजन की वजह से, ठीक है। जैसे अरावली जो कि इंडिया में है, उसकी ऊंचाई कम होने की वजह क्या है, इरोजन है, मिट्टी का पानी के साथ या हवा के साथ बह जाना। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जब लैंड एरिया ब्रेक हो जाता है, कुछ प्लेसेस ऊंचे रह जाते हैं और कुछ नीचे हो जाते हैं, तो उनसे हमारे जो एरियाज़ बनते हैं दे आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. Vertically जैसे ऊंचा, ये एरिया ऊंचा हो गया, ये नीचा, फिर ये ऊंचा एरिया हो गया। सो इस टाइप से जो माउंटेन्स बनते हैं दे आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट्स। ये जो ऊंचे वाले एरिया हैं इनको होस्ट कहा जाता है, और जो नीचे एरिया हैं इनको ग्रेबन कहा जाता है। Rhine Valley and Vosges mountain in Europe are the example of such mountain systems, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स हैं राइन वैली एंड वॉस्गस वैली माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट इज वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, जो कि वोल्केनोस की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स, ठीक है। सो वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब अर्थ के अंदर की लेयर्स एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे इधर से एक लेयर इधर से और इधर से एक दूसरे से टकराती है, तो लैंड का कुछ एरिया ऊपर उठ जाता है एंड दैट बिकम द माउंटेन, ये बन गए फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जब लैंड टूट जाता है, कुछ एरियाज ऊपर और कुछ नीचे रह जाते हैं, दैट इज़ ब्लॉक माउंटेन। और वोल्केनिक माउंटेन्स क्या हैं, वोल्केनिक एरप्शन के कारण जो माउंटेन्स बनते हैं दे आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। अब है माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, पानी का स्टोर हाउस है, ठीक है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। अब क्या है, हमने अभी पढ़ा कि माउंटेन्स की जो टॉप्स हैं वहाँ पर ठंड होने की वजह से, वेदर कूल होने की वजह से बर्फ़ से ढके रहते हैं, और धीरे धीरे ये ग्लेशियर्स जो हैं पिघलते हैं, और इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से जो हमारी मेन रिवर्स हैं उन्हें पानी मिलता है। सो मैनी रिवर्स हैव द सोर्स ऑफ दिस
glaciers. Now reservoirs are made and water is harnessed for the use of people. reservoirs मतलब जलाशय वहाँ पर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से पानी को स्टोर किया जाता है और फ्यूचर के लिए लोगों के यूज़ के लिए रखा जाता है. नाउ वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़. ठीक है, डैम्स बनाए जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have rich variety of flora and fauna. अब यहाँ पर माउंटेन एरिया में हमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन, अलग अलग तरह की एनिमल वेराइटीज़ मिलती हैं. और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? हमें फ्यूल मिलता है. फूडर मतलब चारा, जानवरों की चारा, उनकी रहने की जगह, और कई तरह के प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट या जंगलों से मिलते हैं जो कि हिल एरियाज़ में पाए जाते हैं. नाउ माउंटेन्स इडली साइट फॉर टूरिस्ट. माउंटेन्स जो हैं एक टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का प्लेस है क्योंकि यहाँ की सीनरी जो है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स. ठीक है, अब है आपका प्लेट्यूज. प्लेट्यूज क्या हैं? प्लेट्यू भी क्या है? एक उठा हुआ लैंड एरिया है जैसे माउंटेन्स हैं, बट इसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है, कोनिकल शेप में ना होकर, कोन की शेप में ना होकर टेबल टॉप जैसा होता है. जैसे टेबल आपने देखा है, ठीक है, फ्लैट होता है ऊपर से. इसी तरह से प्लेट्यूज जो हैं वो ऊपर से फ्लैट होते हैं और एलिवेटेड फ्रॉम द लैंड एरिया. ठीक है, सो लेट अस रीड. Plateau is an elevated flat land area. It is a flat top table land standing above the surrounding area. आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, दिस इज़ द प्लेट्यू जो कि आसपास के एरिया से ऊंचा उठा हुआ है. अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स. इसके स्लोप्स जो हैं, किनारे जो हैं वो तिरछे होते हैं, तीखे होते हैं. द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स. ठीक है, प्लेट्यूज की हाइट भी 100 मीटर से 1000 मीटर्स तक होती है. प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स मे बी वेरी यंग और ओल्ड. जैसे माउंटेन्स हमने पढ़ा कि कई तो माउंटेन्स बहुत पुराने हैं, ठीक है, जैसे अरावली का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, और कुछ माउंटेन्स हमारे न्यू माउंटेन्स हैं, यंग माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयन हमने पढ़ा. इसी तरह से प्लेट्यूज जो हैं दे आर ऑल्सो यंग एंड ओल्ड. जो नए बने हैं दे आर यंग प्लेट्यूज और जो पुराने हैं ओल्ड प्लेट्यूज. डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू ओल्डेस्ट है. ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा and the western plateau of Australia are other example. Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meter above the mean sea level. Yes, यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और जो तिब्बत प्लेट्यू है इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है जिसकी हाइट कितनी है? 4000 से 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल. मीन सी लेवल यानी कि समुद्र के लेवल से 6000 से 4000 मीटर ऊंचा है. प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. अब ये किस लिए फेमस हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं. इट इज़ द माइनिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यूज. और प्लेट्यूज पर ही मेन माइनिंग एरियाज लोकेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर मिनरल मिल जाते हैं. उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. और इंडिया में अ ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू. यानी कि इंडिया का अगर फेमस माइनिंग प्लेट्यू बताया जाए तो दैट विल बी छोटा नागपुर, जहाँ से हमें आयरन, कोल एंड मैग्नीज मिलते हैं. इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी several waterfalls as river falls from a great height. In India,
Hundru Falls of Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and Jog Falls in Karnataka are the example of such waterfalls. यानी कि हमारा जो साउथ इंडिया का एरिया है दैट इज़ मोस्टली प्लेट्यू एरिया. सो यहाँ पर फेमस प्लेट्यूज पाए जाते हैं और फेमस वाटरफॉल्स भी यहीं पर हैं. The lava plateaux are rich in black soil and are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are great attraction for tourists. और जो प्लेट्यूज लावा से बनते हैं वो किस उसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है, ब्लैक सोइल ज़्यादा होती है, जो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, खेती करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. और बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स होने की वजह से प्लेट्यूज आर द ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. अब उसके बाद है प्लेन एरियाज. अब जो एरिया बिल्कुल समतल है, उबड़ खाबड़ ना होकर प्लेन है, दैट इज़ आर कॉल्ड प्लेन एरियाज. अब इंडिया का जो नॉर्थ का हिमालयन का जो नीचे का एरिया है वो है हमारा प्लेन एरियाज. सो लेट अस रीड. Plains are large stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above sea level, mean sea level. यानी कि प्लेन एरिया की ऊंचाई कितनी होगी, 200 मीटर्स सी लेवल से. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. कुछ एरियाज तो बिल्कुल प्लेन होते हैं और कुछ जो हैं थोड़े बहुत रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग होंगे, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. और जो मोस्टली लैंड एरियाज़ हैं, ये प्लेन एरियाज़ हैं, वो रिवर्स की वजह से बनते हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियाँ जो बड़ी नदी में आकर मिलती हैं. द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दैम. अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि माउंटेन एरिया से रिवर्स निकलती हैं और जैसे वो निकलती हैं तो माउंटेन्स की मिट्टी स्टोन्स को अपने साथ बहाकर ले आती हैं, यानी कि उस एरिया को इरोड करती हैं. तो जब वो आगे आती हैं दे कैरी फॉरवर्ड एंड और उसको डिपॉजिट कर देती हैं, उसको बिछा देती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टोन्स होते हैं, सैंड, सिल्ट, ठीक है. और उससे एक वैली का एरिया तैयार हो जाता है और प्लेन एरिया बन जाता है. जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. इसी वजह से जो प्लेन एरियाज़ हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से उगाए जाते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी. अब प्लेन एरिया पर मकान बनाना, ट्रांसपोर्टेशन बनाना, फैक्ट्रीज बनाना इज़ ईजियर देन माउंटेन एरियाज़. ठीक है. Thus, these plains are thickly populated region of the world. Some of the largest plain made by river are found in Asia and North America. एशिया और नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट प्लेन एरियाज मिलते हैं. एशिया में गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यंगत्ज़ इन चाइना. ये एशिया की प्लेन एरियाज बनाने वाली नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यंगत्ज़. ठीक है. Plains are most useful areas for human habitation. There is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. अब यहाँ पर these areas are thickly populated. बहुत ज़्यादा population है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर बनाना ईजी है, खेती करना ईजी है, बिजनेस करना ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है. इस वजह से प्लेन एरियाज जो हैं दे आर हाईली पॉपुलेटेड. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are most densely populated region of India. ठीक है. गंगा नदी के जो सिंधु और गंगा के जो मैदान हैं वो एरियाज जो हैं हाईली पॉपुलेटेड हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड है. ठीक है. अब है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल. अब लोगों का उन लैंड फॉर्म्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. सबसे पहले ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज. अब जिस तरह का लैंड एरिया होगा उस तरह की लोगों की लाइफ होगी. माउंटेन एरियाज़ में लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, प्लेन एरियाज़ में अलग होगा, प्लेट्यूज़ के एरियाज़ में
अलग होगा, ठीक है। उनके जो बिल्डिंग्स हैं या घर हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए जो लैंड फॉर्म है वो लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। Human have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult on mountainous area. Plain provides much better condition. It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain or than mountain. ठीक है, it is क्लियर कि अगर माउंटेन एरिया है तो वहाँ पर रहना डिफ़िकल्ट होगा। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन वेज पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब आप कैसे फिगर आउट करोगे कि अलग लैंड फॉर्म्स में लोगों की लाइफ अलग होगी, ठीक है। अब जो एरियाज ऊंचाई पर हैं, माउंटेन्स पर हैं, वहाँ पर हैवी मटेरियल्स लेकर जाना मुश्किल है, इसीलिए उनके मकान जो हैं वो उन ब्रिक्स या उन चीज़ों से नहीं बनते जो हम प्लेन एरियाज़ में बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो खाना अवेलेबल नहीं है जो प्लेन एरियाज़ में अवेलेबल है। सो उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल जो है दैट इज़ डिफरेंट। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जिसमें अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनोज, तूफान, बाढ़, ये भी जो है लोगों को की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स में लोअर द रिस्क। पर अगर हमें इन चीज़ों के प्रति पहले ही जागरूक कर दिया जाए तो हम इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। You may find out from your own surrounding in how many ways we use land and water. Quite often we use land in a wasteful manner. For example, constructing of houses on a fertile land. अब हम खुद ही कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम अपने नेचर को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। जैसे अगर हम उन एरियाज़ पर घर बना रहे हैं जो काफ़ी फर्टाइल हैं, तो मतलब हमने लैंड को वेस्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड एंड वाटर मेकिंग देम डर्टी। और इसी तरह से हम अपना कूड़ा या गंदगी जो है ज़मीन पर फेंक देते हैं, मिट्टी में मिल जाती है और लैंड को ख़राब करती है। इसी तरह से पानी में फेंका जाता है तो वाटर पोल्यूटेड होता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth better place for future generation as well. और ये हमारी ही ड्यूटी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक साफ़ सुथरा लैंड फॉर्म प्रोवाइड करवाएं। अभी इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स है। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दैट इज़ डेजर्ट, वहाँ पर कैमल्स यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ रिवर्स सीन, दिस इज़ फॉरेस्ट सीन, ठीक है। जो ये दिस इज़ टी गार्डनिंग हो रही है इस पिक्चर में, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। दिस इज़ अ वैली वेयर कैट goats are grazing. This is hill area where snowfall has took place. So different land areas, different lifestyle, different type of people, and India is a beautiful place where we can see all type of land areas and different varieties of land areas.